अमित शाह बिहार आने वाले हैं और पूर्णिया में महागठबंधन की रैली के बाद कितना उत्साह है महागठबंधन में, ये देखना दिलचस्प होगा। क्या तेजस्वी प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बिहार के बनेंगे? नीतीश कुमार लगातार जो है वो बीजेपी से पाला बदलते रहे हैं और एक बार फिर से 2024 के इस रन में वो बीजेपी के खिलाफ है। तेजस्वी यादव ने गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए भी अपनी बयानबाजी की है कि उनको ज़्यादा शेड्यूल बढ़ा लेना चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि महागठबंधन के इस कार्यकाल का दौर कितने दिनों तक चलेगा, क्योंकि कब नीतीश कुमार की अंतरात्मा जाग जाए ये कोई नहीं जानता। बिहार की राजनीति में अगर सबसे ज़्यादा कुछ बढ़ा चढ़ा देखने को मिला है, बड़ा बदलाव देखने को मिला है, तो वो नीतीश कुमार के फैसले को लेकर। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से यू टर्न लेती है ये जदयू नीतीश कुमार की, वो देखना दिलचस्प होगा। और ठीक इन्हीं के तर्ज पर अगर कहीं गए हैं तो वो हैं उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा भी एक जगह स्थिर नहीं रहे, अब उन्होंने अपनी नई पार्टी बना ली है। इससे पहले भी उनकी पार्टी थी, 3 सांसद हुए थे, केंद्र में मंत्री बने थे, लेकिन मुख्यमंत्री बनने का लालच उनको ले डूबा। जैसे आप निषाद की पार्टी को ही देख लीजिए, बिहार सरकार में मंत्री बने और मुकेश सहनी की स्थिति क्या हो गई। अब ठीक उसी तरीके से एक बार फिर से नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने वाले हैं उम्मीदवार, तो अब इनको भी सपना फिर से एक बार जगा है। ये तीसरा मौका है जब प्रधानमंत्री बनने की लालसा इनमें जगी है और एक तरफ मुख्यमंत्री की लालसा में डूबे उपेंद्र कुशवाहा हैं। तो बिहार की राजनीति जो है वो इन्हीं नेताओं के इर्द गिर्द घूमती है और कहीं ना कहीं इस बिहार में जो युवा चेहरे हैं तेजस्वी प्रसाद यादव, चिराग पासवान, ये अभी स्ट्रगल के दौर में है। सच कहे तो तेजस्वी यादव अभी आगे निकल चुके हैं, लेकिन जिस तरह से जदयू उनके साथ जब से जुड़ा है तब से वो पीछे दरवाजे से दिखाई देते हैं। यानी जो भूमिका तेजस्वी यादव की थी वो अब कहीं ना कहीं गाड़ी के पीछे में जिस तरह से नीतीश कुमार के रहते हैं वो वाली स्थिति हो गई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या 2025 के पहले ही तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनाते हैं या फिर इसी तरीके से उनकी कभी अंतरात्मा जगेगी और 2024 इलेक्शन के बाद वो फिर कहेंगे कि वोट जो है वो हमारे तरफ टर्न नहीं हुआ राजद का, हाँ अंतरात्मा जाग गई है और वो कहीं ना कहीं बीजेपी का दामन थाम लेंगे। ये हमेशा होते आया है, ये विश्लेषण रहा है। अब कहीं ना कहीं जो चिराग पासवान है वो एनडीए में अपनी जो भूमिका है वो प्रबल करना चाहते हैं बिहार को लेकर, और कहीं ना कहीं अभी जो चाचा है पशुपति कुमार पारस वो संकट मोचन बने हुए हैं एनडीए में। तो देखना दिलचस्प होगा कि अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह का आश्वासन चिराग पासवान को देते हैं और बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है 2024 में। क्या महागठबंधन का जो दलों की संख्या बढ़ेगी? उपेंद्र कुशवाहा का ध्यान कहीं ना कहीं अब एनडीए की तरफ है। वो जानते हैं कि इस बार नया दल बनाए हैं और एक बार फिर से एनडीए में मोदी लहर में उनकी नैया पार हो जाएगी। तो उपेंद्र कुशवाहा बड़े चालाक है, राजनीति के खिलाड़ी हैं और उनका एक मास्टर स्ट्रोक है कि वो एनडीए का दामन थाम लेंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की रणनीति क्या होती है। क्या विपक्ष इनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार मानेगा? बड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि राहुल गांधी को भी प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं माना जा रहा है। केजरीवाल अलग जुगाड़ में है, ममता बनर्जी का अलग होता है। कई पार्टियों को मिलाकर सिर्फ एक बार प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बन सके थे और उसके बाद यूपीए तो एक विपक्ष की बड़ी पार्टी है, तो वहाँ अलग अलग विचार है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि बिहार की राजनीति में क्या होगा, क्या है आपकी प्रतिक्रिया, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। और एक के बाद एक जब रैलियां शुरू होंगी 2024 में, योगी आदित्यनाथ सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित होंगे नरेंद्र मोदी के लिए। जो इस बार की मोदी लहर है उसमें हिंदुत्व का, राम मंदिर, सभी का चर्चा होगा। आप देख लेंगे कि इस बार जो है बड़ी कहीं ना कहीं एक प्लानिंग है, मोदी जी का मास्टर प्लान है और योगी आदित्यनाथ सबसे आइकॉनिक होंगे। बागेश्वर धाम वाले बाबा की भी एक अलग स्ट्रेटजी रही है इस बार और उन्होंने लॉ शुरू कर दिया 2024 चुनाव के पहले। तो चलिए देखते हैं कि इस बार क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।